नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सुबह में जवानों से भरी बस हो गई दुर्घटनाग्रस्त और शाम में उसी स्थान पर जवानों से भरी बस पलट गई। दोनों हादसे में कई पुरुष और महिला पुलिसकर्मी घायल, कई की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के एक वार्ड पार्षद के घर पड़ा इनकम टैक्स का छापा, मच गया हड़कंप, तरह तरह की होने लगी है चर्चा। और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, कहा चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले की खैर नहीं। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने गुरुवार की सुबह 5 बजे मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा के घर पर धावा बोल दिया। विजय झा की पत्नी सीमा झा वर्तमान में वार्ड 41 की पार्षद है। मालीघाट चौक स्थित आवास पर 5 बजे सुबह में इनकम टैक्स की टीम पहुंचने पर परिवार में खलबली मच गई। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने विजय झा के आवास, विवाह भवन, दुकान एवं कार्यालय में एक साथ छापा मारा। पुरानी बाजार सविता विवाह भवन, चूना भट्टी रोड स्थित सविता वृद्धाश्रम, भारत माता चौक के टाइल्स मार्बल दुकान, कोठिया स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में जांच पड़ताल देर शाम तक चलती रही। सूत्रों की माने तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई की गई है। क्या कुछ मिला, इस पर अधिकारियों ने फिलहाल कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। एक वार्ड पार्षद के घर हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई से शहर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर में जिस स्थान पर बुधवार की सुबह असम राइफल्स के जवानों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हुई थी, ठीक उसी जगह देर रात में चुनाव ड्यूटी में जा रहे पुलिस जवानों की बस पलट गई, जिसमें 20 से अधिक जवान जख्मी हो गए। सभी समस्तीपुर जिला पुलिस के जवान हैं। सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर चौक के पास जवानों की बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। बस में 40 पुलिस के जवान सवार थे, जिसमें 32 पुरुष और 8 महिला जवान थी। घायल जवानों में कुछ का सकरा के रेफरल अस्पताल और आधा दर्जन से अधिक जवानों का SKMCH में इलाज चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि बुधवार की सुबह में इसी स्थान पर एक ऐसी ही घटना में 33 सुरक्षा बल के जवान घायल हो गए थे, जिसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सर, हम लोग समस्तीपुर से जिला बल हम हैं, वहाँ से हम लोग बस 9-10 में हम लोग हॉस्टल खुले। बस आगे हम लोग सुजावलपुर थाना के अंतर्गत हम लोग आए, तो हम लोग आगे बैठे तो पता नहीं चला। अचानक पता चला कि हम लोग ट्रेन बस लगता है जैसे ना कोई खींच रहा खाई तरह, उस तरह से हम लोग पीछे बैठा थे, खाई तरह खींचा और ड्राइवर उतर के भाग गया। हम लोग जख्मी लमसम 25-30 लोग जख्मी हम लोग। आप लोग कैसे अपना जान बचाए? हम लोग बचाए, कोई बस का है जो रड पकड़ के, कोई लोग बहुत सारा तरह के बच गया है। आगे के था उस जख्मी थोड़ा सा ज्यादा। आगे से ज्यादा कितने लोग गंभीर रूप से घायल? गंभीर से 25-30 को गंभीर रूप से घायल है। अच्छा, लगभग सभी लोग चोटिल हैं? हाँ, हम कितने लोग टोटल थे बस में? लमसम 25-35 को, लमसम 35-40। मुजफ्फरपुर जा रहे थे जी। क्या नाम है आपका? मेरा कमल कुमार। आ रहे थे समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर चुनाव के लिए। मुजफ्फरपुर चुनाव उसी बीच में जो है कि गाड़ी पलटी हो गई है। कहाँ पे पलटी हुई है? तो जगह का नाम है सुजावलपुर। बस ही पूरा पलट गई? हाँ, बस ही पूरा पलट गई। कैसे पलट गई थी, कुछ पता चला? पता तो हम लोग से बीच में बैठा हुआ, आगे में क्या हुआ, लेकिन गाड़ी जो है कि अचानक जब पलटी तो बाद में हम लोग पता चला कि पलट गई गाड़ी। टोटल कितने लोग थे बस? टोटल उसमें 40-45 लोग। 40 में कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? 25 को, 25, हाँ 22 को 25 लोग से ज्यादा घायल हुए हैं। तो समस्तीपुर जिला सब समस्तीपुर से चोट बहुत लोग को लगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिथुन कुमार। समस्तीपुर से हम लोग इलेक्शन कराने के लिए
एआईएमआईएम के स्टेट सेक्रेटरी आफ्ताब आलम ने कहा कि तेजस्वी का A to Z का दावा झूठा है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने बताया कि उनकी पार्टी बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपना प्रत्याशी उतारा है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनका MY समीकरण समाप्त हो गया और अब राजद A to Z की पार्टी हो गई है। पर तेजस्वी यादव बताएं कि उन्होंने टिकट बांटने के मामले में कितने मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। कुल 22 उम्मीदवारों में 2 टिकट मुसलमानों को दिया। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि मुसलमानों ने 1990 से लालू यादव को वोट दिया। उसके बावजूद इस चुनाव में राजद ने 18% आबादी वालों को केवल 2 टिकट और 14% आबादी वालों यादवों को 9 टिकट दिया। ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बीजेपी वाले भी बोलते हैं। वाह, तो बीजेपी वाले आपको बोल रहे हैं कि बीजेपी की पीटी में कोई सबूत कांग्रेस के किसी नेता को हिम्मत उठा के बोल दे। कांग्रेस चुप साधे रहती है माइनॉरिटीज के मुद्दे पर। अगर सालों भर 365 दिन अगर माइनॉरिटी पर, दलितों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर जुल्म हो तो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर, अगर प्रोटेस्ट कोई पार्टी ईमानदारी के साथ करती है तो उसका नाम ये आईएमआईएम है। ये कौन लोग हैं? जो लोग, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, मुंह है इनको कहने का, जिसने लोकतंत्र की हत्या की है इन लोगों ने। बाबरी मस्जिद में ताला लगाकर सिर्फ मस्जिद और मंदिर का खेल नहीं किया, हिंदू और मुसलमानों के प्रेम के सागर को इसने नापाक किया। और मस्जिद तोड़ने वाली बीजेपी हिम्मत कर पाएगी? इस देश में हम ये समझ रहे हैं कि एमआईएम सत्ता के शिखर पर तो नहीं बैठ सकते, हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन पार्लियामेंट में और असेंबली में पहरेदार होकर जब खड़े। आप गवाह होंगे, पिछले 3-3.5 सालों से मैं असेंबली में हूं। बिहार का कोई ऐसा मुद्दा हो, चाहे वो हमारा मुजफ्फरपुर का हो, चाहे कुरहनी का हो, चाहे गुलनाद जलाई जा रही हो हाजीपुर वैशाली में, चाहे सनोबर की दिन दहाड़े हत्या हो रही हो, चाहे रिजवान मारा जा रहा हो, चाहे कांग्रेस का लीडर मारा जा रहा हो, चाहे दलित मारे जा रहे हैं, चाहे बिहार का मदरसा जलाया जा रहा है, किसी की हित भी बात कहने की, अगर वो बात कोई करती है तो एमआईएम करती है। और ये बेईमान लोग, जो लोग मुस्लिम लीडरशिप को उठने नहीं देना चाहते हैं, ये उनके शब्द हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गन्ना हुआ और किसी माई के लाल के जबान हुई। इवेन के नीतीश कुमार जी, जिन्होंने उस वक्त बीजेपी की दुश्मनी में, माने वो कहिए कि कमंडल की जगह पर मंडल, 8 सीटों में अख्तुल ईमान साहब आपके सामने बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये किशनगंज से इनका इलेक्शन हो चुका है, बाकी 7 सीटों का इलेक्शन अब हमारे यहाँ बाकी। 8 कैंडिडेट्स जो हमने दिए हैं इस बार बिहार के अंदर, उसमें 4 मुस्लिम हैं और 4 नॉन मुस्लिम हैं। ये बात बार बार कही जाती है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन हमने कैंडिडेट के सिलेक्शन को ये साबित किया कि हम न मुसलमानों की पार्टी हैं, न हिंदू की पार्टी हैं, बल्कि सारे लोगों की पार्टी है। हमने 4 जो नॉन मुस्लिम जो कैंडिडेट दिए हैं, उसमें एक राजपूत को दिया है, हमने एक भूमियार बिरादरी से एक कैंडिडेट दिया है, हमने दलित बिरादरी से एक कैंडिडेट दिया है और हमने एक अति पिछड़ा कैंडिडेट खड़ा किया है। तो हम सारे समाज को लेकर चलते हैं। तेजस्वी यादव जब इस वक्त कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण खत्म हो गया और एमवाई की जगह पर A to Z समीकरण हो गया, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका एमवाई तो जरूर खत्म हो चुका होगा, शायद उसमें एम की अब कोई जगह नहीं रही है, लेकिन आज जो है एमआईएम जो इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो वाकई में हकीकी तौर पर A to Z का इलेक्शन लड़ रही है। और हम सारी बिरादरियों, सारे लोगों को टिकट हमने दिया है और हम चाहते हैं कि उस हैसियत से सबों की हिस्सेदारी बने, किसी एक बिरादरी, किसी एक जात की अधिकार हिस्सेदारी नहीं हो रहे। इसमें आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि राजद ने 22 कैंडिडेट खड़ा किए हैं। 22 कैंडिडेट्स में उन्होंने 2 मुसलमान को दिया है और यादवों को उन्होंने 9 कैंडिडेट बनाया है। तो ये चीज़ जो है, वो जब एमवाई की बात करते थे तो ये बात तो हमको कहना होता है, ये सवाल तो हम उठाएंगे कि आपको मुसलमानों ने 18% जिनकी आबादी है, जिन्होंने बराबर आपको 1990 से लालू जी को वोट दिया, लेकिन आप उनके कैंडिडेट जब खड़ा करने की बात आती है, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है इलेक्शन में, तो आप उनको 2 टिकट देते हैं। लेकिन यादव जिनकी आबादी मुसलमानों से कम है, उनको आपने 9 कैंडिडेट खड़ा किया है। ये बेइज्जती, ये जुल्म, ये इस किस्म की चीज़ अब बर्दाश्त से बाहर है। तो हम राजद को भी ये वार्निंग देना चाहते हैं कि अपने को मामले को सुधारो, और नहीं सुधारो तो मुसलमानों के लिए उनकी अपनी पार्टी एमआईएम आ चुकी है। हम अगले दिनों सिर्फ 8 सीट अभी हमने पार्लियामेंट के लिए खड़ा किया है,
कल असेंबली का इलेक्शन 2025 में होगा तो सारे बिहार में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे और देखते हैं कि लालू जी जो से किस तरह से हमारा मुकाबला करते हैं। लालू जी ने हमारे 4 एमएलए को तोड़ा, हमारे 5 एमएलए सीमांचल से जीत कर आए थे, उसमें 4 एमएलए को उन्होंने खरीद कर हमारे ले गए और उन्होंने कोशिश किया कि एमआईएम पार्टी को खत्म कर दे, एमआईएम पार्टी को नेस्त नाबूद कर दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे अख्तुल ईमान साहब ने अब की बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है किशनगंज का, और बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ा है और हमें उम्मीद भी है कि शायद इस बार अख्तुल ईमान साहब किशनगंज के सीट को निकाल पाएंगे। जिस तरह डॉक्टर जेपी सिंह की तृतीय पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर आवास पर आयोजित समारोह में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित लोगों ने आवासीय परिसर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर पत्नी डॉक्टर रंगीला सिंह, रमेश केजरीवाल, ए.के. ठाकुर, रोटरी अमरपाली के अध्यक्ष डॉक्टर कंचन कुमार, सचिव डॉक्टर नरेश कुमार, आयुर्वेदाचार्य ललन तिवारी, अरुण कहनानी, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, समाज सेवी एचएल गुप्ता, फनीश चंद्र भी उपस्थित रहे। ये आज हम डॉक्टर पीडीजी डॉक्टर जेपी सिंह के 3rd पुण्यतिथि पर के पूर्व संध्या में अपने घर में कुछ महानुभावों को, जैसे रोटेरियन हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, डॉक्टर साहब का फ्रेंड हैं, हमारे फ्रेंड हैं, उन लोगों को बुला करके उनकी पुण्यतिथि पर उनको माला अर्पण किया गया और हम लोग उनके विषय में कुछ जो उनको प्रिय विषय था, जिस पर वो काम करते थे, इस सब के विषय में बात करके उनको याद किए हैं। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब कोरोना काल में गए, कहा कि उनका जनरल हेल्थ बहुत अच्छा था। मैं कभी नहीं सोचती थी कि इतना जल्दी वो चले जाएंगे हमारे बीच से। कोरोना एक ऐसी बीमारी था जिसका उस समय कोई इलाज ही नहीं चलता था। जिसको डायबिटीज़ रहता था, चाहे ओल्ड एज के रहते थे, उनको ज़्यादा रिस्क रहता था। चले गए डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी हम उसको कंपेंसेट करने के लिए हर एक महीना में 17 के 17 जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ, अपने यहाँ भजन संध्या रखते हैं, खुद भजन गाते हैं और हमारे बच्चे लोग भी गाते हैं। और जब मैं डेली जब रात को मैं आती हूँ क्लिनिक से, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब की जो प्रतिमा मैंने स्थापित कराया है अपने कैंपस में, उसके पास जाकर के आरती करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, तभी मैं ऊपर जाती हूँ। आज के दिन मैं हमेशा कभी एक पल भी भूलती नहीं हूँ, लेकिन आज के दिन स्पेशल उनको याद करती हूँ। उनके दोस्त लोग, उनके सब लोग याद करते हैं। कल हम भवनगामा अपने ससुराल जाएंगे और वहाँ पुण्यतिथि का पूजा वूजा होगा और वहाँ गरीबों को कुछ बांटा जाएगा और वहाँ हम दवा वितरण करेंगे, झोला वितरण करेंगे, जिससे कि प्लास्टिक नहीं यूज किया जाए और विभिन्न प्रकार के हेल्थ के ऊपर पैम्फलेट लोगों में हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मानवता को शर्मसार करता एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर बिहार का लाइफलाइन कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के बाहर कचरे के ढेर से खींचकर मानव भ्रूण को कुत्ते कौए नोच नोच कर खाते रहे। शव 2-3 दिन पुराना है। एसकेएमसीएच के आसपास सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग होम है जो बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंक देते हैं। इससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। शिकायत के बावजूद इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने वायरल वीडियो देखने के बाद मुशारी पीएचसी प्रभारी को खुले में भ्रूण और मेडिकल वेस्ट को सही से निष्पादन नहीं करने वाले नर्सिंग होम संचालकों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मैं सुपरिटेंडेंट एसकेएमसीएच से चर्चा करूंगा और
उस क्षेत्र का जो शहरी ब्लॉक एरिया है उनके प्रभारी से मैं बात कर रहा हूँ और उनके द्वारा जो है जांच कराने के लिए निर्देश देता हूँ कि बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से वहाँ पर किसके द्वारा फेंका जा रहा है, इसकी जांच हम लोग करवा के तो कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में कई नर्सिंग होम के द्वारा संज्ञान में उनको भी कार्रवाई की जाएगी। 20 मई को मुजफ्फरपुर में निष्पक्ष, निर्भीक और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस अलर्ट मोड में है। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को संदेश दे रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मुजफ्फरपुर पुलिस का अमला सड़क पर उतर गया। जिला पुलिस बल, QRF और SAF के करीब 500 जवानों ने फ्लैग मार्च किया। खादी भंडार स्थित मिठनपुरा थाना से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जिसमें ASP टाउन भानु प्रताप सिंह, नगर थानेदार विजय कुमार सिंह, मिठनपुरा थानेदार राम इकबाल प्रसाद, बेला थानेदार रंजना वर्मा, सिकंदरपुर थानेदार देवव्रत कुमार भी शामिल रहे। फ्लैग मार्च मिठनपुरा, बेला, यूनिवर्सिटी और काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके से होते हुए मिठनपुरा थाना परिसर में जाकर खत्म हुई। 3 घंटे की फ्लैग मार्च में 30 किलोमीटर के दायरे को तय किया गया, जिसमें कई संवेदनशील इलाके भी रहे। फ्लैग मार्च में घुड़सवार और ड्रोन से भी नजर रखी गई। पुलिस अधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने वालों को पुलिस अपनी भाषा में जवाब देगी। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य एरिया डोमिनेशन है। साथ ही साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर लोग अपना मतदान कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए ये रूट फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और विशेषकर संवेदनशील इलाकों में सर किस तरह का? संवेदनशील इलाकों में हमारी अतिरिक्त तैनाती है और हमने जो बूथ हैं उनको क्रिटिकल बूथ में बांटा है। वहाँ पर हमारी 100% CAPF तैनात है। साथ ही साथ हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है। 107 CRPC की कार्रवाई की है बहुत सारे लोगों पर। साथ ही साथ कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है। इसके अलावा ने CCA की कार्रवाई भी की है और ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट अगर चुनाव को बाधित करता है, उसकी पवित्रता को बाधित करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है? हाँ, ड्रोन से नियमित निगरानी की जा रही है और अब भी ड्रोन भी अब हमारे साथ भी ड्रोन इसकी मैपिंग कर रहा है पूरा संवेदनशील इलाकों की। घुड़सवार दस्ता को भी लाया गया है? हाँ, घुड़सवार दस्ता भी साथ में है। कल भी वो साथ था, आप लोगों ने देखा होगा उसको। अब भी वो साथ ही है, बस ज्वाइन करेगा हमें मिठनपुरा चौक पर। चुनाव के दौरान अगर किसी बूथ पर लगेगा लोगों को कि पुलिस की आवश्यकता है तो वहाँ पर क्या करें? जैसे बहुत सारे कुछ होता है कि कुछ लोग जबरदस्ती वोट डलवाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़बरदस्ती वोट की अगर कहीं हमने कोशिश की है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। CAPF है हमारे पास, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। साथ ही साथ DAP है हमारे पास और दूसरे ज़िलों से भी DAP आई हुई है। इसके अलावा हमारे पास होमगार्ड भी है, होमगार्ड्स की भी पर्याप्त संख्या है। तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि किसी को कोई मजबूरी में वोट डाले। हमारा काम ही यही है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान हो और इसके लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और हमारी तैयारियां 100%। क्राइम के मामले में मुजफ्फरपुर का अहियापुर इलाका हॉटस्पॉट माना जाता है। इस एरिया में महिला DSP ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। जीरो टॉलरेंस वाली DSP 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में गुरुवार को थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में SSB और CRPF के जवानों के साथ अहियापुर थानेदार रोहन कुमार भी शामिल रहे। विभिन्न इलाकों से होते हुए फ्लैग मार्च फिर थाना आकर समाप्त हो गई। DSP टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना है। लोग भयमुक्त होकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि चुनाव में बाधा डालने वाले या गड़बड़ी करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज इस संपूर्ण एरिया में, टाउन 2 वाले एरिया में फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, जिससे हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ के नागरिकों को कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको बिल्कुल एक निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में हम लोग बनाएंगे और उसके लिए हम लोग बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं। विशेषकर संवेदनशील इलाकों में किस तरह से नजर रहेगी आपको? जो संवेदनशील बूथ्स हैं उस पर ऑलरेडी हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई की है और CCA के प्रपोजल्स भी भेजे हुए हैं और अभी जब पैरामिलिट्री आ गई है तो उसके साथ हम लोग उस एरिया को स्पेसिफिकली कवर कर रहे हैं और एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं उस एरिया में। बाकी भी उस एरिया पे सख्त निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह की अगर ऐसी गतिविधि होती है तो उसको हम लोग इमीडिएटली कंट्रोल करेंगे। CCA वगैरह और 107 की कार्रवाई वगैरह भी की गई है? बिल्कुल की गई है। तीनों थाना के अंतर्गत हम लोग जो सारे थाना क्षेत्र हैं टाउन 2 के, उससे CCA की प्रपोजल्स पिछले 1-2 महीने में काफ़ी सारी की गई है और निरोधात्मक कार्रवाई भी कंटिन्यूसली की जा रही है
ताकि एक अच्छा वातावरण बना रहे यहाँ पे और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराएं हम। माहौल बिगाड़ने वाले को उसी के रास्ते में नकदी जीत लेंगे आप लोग। देखिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं या जो चुनाव का माहौल बिगाड़ने के लिए हैं, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी किए हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है और इसके लिए हम लोग बिल्कुल ही मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैंड है पूरे डिपार्टमेंट का कि इस तरह की कोई भी चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए सबसे अनुरोध भी है कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ ऐसा नहीं करें कि हमें उन पर कार्रवाई करनी पड़े और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल जो विधि सम्मत कार्रवाई है और पूरे फोर्स के साथ वो की जाएगी। और जो नागरिक हैं उनसे हमारी अपील है कि वो आगे बढ़ें और चुनाव के दिन अपने मतदान का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ करें और बिल्कुल अच्छे से आके वोट करें ताकि हम इस फेस्टिवल को मना सकें। मुजफ्फरपुर के रामबाग रोड स्थित एक समोसे की दुकान में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दुकान में रखे सारे सामान तोड़ दिए गए। थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में एक पक्ष गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है। मौके पर मिठनपुरा थाने की पुलिस के पहुंचने से पहले ही उपद्रवी वहां से भाग गए। घटना में दुकानदार गोपाल शाह का काफी नुकसान हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालकर उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। समोसा उधार खाया था। हाँ। तो उधार नहीं था, मतलब खा करके जा रहा था। हाँ। अब तक उसका पैसा मांगे तो वो थोड़ा आउट ऑफ माइंड में था, मतलब थोड़ा चढ़ा हुआ हो। दारू रुपया हुआ था क्या? अब उतना हम चाय भी नहीं पीते तो हम कैसे गेस? मैंने वो नॉर्मल था कि नॉर्मल ही एक तरह से कर सकते। आपसे उलझ गया उस बात को लेकर? हमसे नहीं, हमसे आगे उलझा। हाँ। लेकिन वो इधर का लड़का था, वो बोला कि भाई एक समोसा में इसका बचता क्या कितना है? पैसा नहीं दे रहा था वो? तो उसमें नहीं, पैसा दे रहा था 500, एक समोसा खाया था 500 का नोट। तो फिर उसके बाद हम काटने भी वाले थे, आपस में तू मैं हुआ उसको। अब इधर वाला लड़का वो डपट करके बोला जो खाया था, तो वो बर्दाश्त नहीं किया। यंग एज का लड़का था और वो एक 40-45 साल का आदमी। हाँ। तो वो दोनों बाहरी आपस में लड़ लिए? आपस में लड़ गया। हाँ। तो वो उसका नुकसान आपको हो रहा है? साइड वाला जो आगे खाया था उसका टच वाला ये तोड़ दिया और तोड़फोड़ करके वो लोग निकल गया? वो अकेला ही तो था, इंडिविजुअल था। अकेले निकल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।